हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत के अंतर्गत आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे और जैसे जो रिजल्ट में आपका मार्क आया रहता है उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। प्रतिशत ऐसा टॉपिक है कि इससे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 अंक देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक आपके रेगुलर लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक भी है, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई कपड़ा खरीदते हैं या कोई शूज़ खरीदते हैं तो उस पर कुछ परसेंट का लेस मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इसको सिलेबस में ऐड किया गया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं प्रतिशत के बारे में और प्रतिशत को निकालेंगे कैसे। रिजल्ट में जो अंक आया रहता है उसको हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसका प्रतिशत निकालेंगे। आज सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और प्रतिशत का टॉपिक भी आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत जो वर्ड है ये प्रति प्लस शत, 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति और शत, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 और प्रतिशत का जो सिंबल होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ बेसिक सा सवाल लेंगे, जैसे कि 10 रुपये का 20% क्या होगा। इसी प्रकार से 50 रुपये का 25% क्या होगा, 500 रुपये का 10% क्या होगा, या 50,000 का 5% क्या होगा। ये सभी चीज़ इसी फार्मूले से निकलेंगे और ये बहुत बेसिक सा है, बहुत ही आसान चीज़ है। इसको बस आपका जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है अगर वो आपके समझ में आ गया तो परसेंटेज में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये जो है 10 रुपये का 20% हम कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। 10 रुपये का 20%, तो लिखेंगे 10 गुणे 20 और प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये हो गया। अब इसमें आपको इसको हल कर देना है। 1 0 2 0, फिर यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ केवल आपका बचेगा 1 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 रुपये। बहुत आसान चीज़ है। 10 रुपये का 20% कितना होगा, तो लिखेंगे 10 और का मतलब होता है गुणा, इसके जगह पे हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 20% को लिखेंगे 20/100, तो 10 गुणे 20/100 और इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 0 नीचे है, 2 0 ऊपर, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 रुपये। ये होता है। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर आपको कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में दिया है, जैसे यहाँ 10 दिया है तो 10 जो है ये अपने आप में 100% है। यहाँ पे अगर आपको 75 रुपया दिया रहा है तो 75 रुपये जो है वो अपने आप में 100% है। इसी प्रकार से अगर आपको 500 दिया है, 400 दिया है, 480 दिया है, 520 दिया है, तो जो भी संख्या अगर आपको यहाँ पर दिया रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा, उसी का आपको परसेंटेज निकालना रहेगा। अब इसी बेसिस पे हम लोग और कुछ सवाल देखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि 200 रुपये का 25% कितना होगा। 200 रुपये का 25% कितना होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। लिखेंगे सबसे पहले 200 का के जगह पे लिखना है गुणे और 25% मतलब 25/100। अब इसको हल कर देना है। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 गुणे 25, तो 25 दूनी हो जाएगा 50 रुपये। बस यही इसका आंसर है। बहुत आसान चीज़ है कि 200 रुपये का 25% कितना होगा, तो लिखना है 200 गुणे 25/100 बराबर 2, यहाँ बचेगा केवल और गुणे 25, तो 25 दूनी होगा 50, 50 रुपये। 200 रुपये का 25% कितना होगा, 50 रुपये होगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो रिजल्ट में हमको नंबर मिला रहता है उस नंबर को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी उसका भी बहुत ही आसान तरीका है और इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 10th में जो मेरा रिजल्ट था, 10th का रिजल्ट, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें परसेंटेज में, तो 10th में जो मेरा रिजल्ट था उसमें मैं 600 में टोटल 478 नंबर पाया था मैंने। अगर मान लीजिए इसी नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसका भी बहुत आसान तरीका है।
जितना नंबर हमको मिला है उतना नंबर पहले लिख लेना है। जैसे आज 600 में 478 नंबर मुझे मिला है, तो 478 बटे 600 और इसको गुणा कर देना है आपको 100 से। जो भी अंक आपको मिला रहे उसको ऊपर और टोटल जितना उसका पूर्णांक है उसको लिखना है और उसको 100 से गुणा कर देना है। अब इसको हल कर दीजिए कितना परसेंटेज होगा। तो 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 से जब इसमें हम 478 में भाग देंगे, 6 से 478 में भाग देंगे अब, तो ये हो जाएगा। 6 का टेबल काउंट करेंगे तो 6 सते 42, यहाँ बच गया 5। 8 जब यहाँ नीचे उतारेंगे फिर 6 का टेबल काउंट करेंगे तो 6 9 54, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 6 का फिर टेबल काउंट करेंगे तो 6 का टेबल 6 बार काउंट करेंगे, 36 होगा, फिर 4 बचेगा, फिर 40 होगा, तो यहाँ पे 7 हम लिख देंगे। तो 10th का जो मेरा रिजल्ट था इसमें 600 में मैंने 478 नंबर पाया था, और जो इसका परसेंटेज हम लोग यहाँ निकाले हैं तो आया है 79.67%। 79.67% मुझे 10th में मिला था। 600 में आपको जितना भी नंबर मिले आप उस नंबर को ऊपर लिखेंगे और टोटल जितने में आपको मिला है वो नंबर उसको लिखेंगे और उसका गुणा कर देंगे 100 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 से 478 में भाग दे देंगे। ये तो ये हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जितना आपका पूर्णांक है, जैसे 600 का है तो आप जितना पूर्णांक पाए हैं उसमें आप 6 से डिवाइड कर देंगे तुरंत। 600 का पूर्णांक है तो आप 6 से डिवाइड करेंगे, 500 का पूर्णांक है तो 500 डिवाइड करेंगे, अगर 1800 का पूर्णांक है तो आप 18 से डिवाइड करेंगे। अब जो इंटर का मेरा रिजल्ट था उसमें हम लोग निकालेंगे कि कैसे उसका परसेंटेज निकलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इंटर वाला। अब 12th का रिजल्ट देखते हैं। 12th के रिजल्ट में जो मेरा परसेंटेज था उसको हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी अंक मुझे मिला था। तो 12th का जो रिजल्ट था उसमें टोटल 500 नंबर का था। 500 नंबर में 313 नंबर मुझे मिला था। अभी इस 313 नंबर को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो वही वाला पिछला जैसे 10th वाला फार्मूला था उसी फार्मूले को यहाँ यूज करना है। 313 नंबर मुझे मिला है, कितने में मिला है, 500 में मिला है, 500 लिख लिए और इसका गुणा हमको 100 से कर देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 5 से 313 में यहाँ भाग दे दीजिए, 5 से 313 में भाग दे दीजिए तो 5 छक 30, 1 उतार लेंगे, यहाँ 3 भी उतार लेंगे, फिर 5 दूनी 10, 3 बचेगा, दशमलव लगाकर 0, 5 छक 30, ये कट गया पूरा। और इसका जो परसेंटेज बना वो इतना बन गया 62.6%। 12th के रिजल्ट में 313 नंबर 500 में मिला है। 500 में 313 नंबर मिला है तो 313 बटे 500 गुणे 100, और जब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 313 में भाग देंगे तो 62.6 आएगा। इसका एक डायरेक्ट मेथड है कि 500 नंबर का है, जितना भी अंक मिला है आपको 5 से डिवाइड कर देना है। जैसे 500 का पूर्णांक है, जितना भी आपको अंक मिला है, जितना भी नंबर आपको मिला है उसमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 600 रहेगा तो आप 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या अंक था और उसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। ग्रेजुएशन में जो अंक मिला था उसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ग्रेजुएशन का देखते हैं। अब ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है तो इसमें जो पूर्णांक बनता है वो 1800 का होता है। 1800 में मुझे अंक मिला था 1032। अब ये टोटल पूर्णांक है 1800 और इसमें 1032 नंबर अगर मिला है, अब उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है देखिए। 1032 पहले लिखना है, जितना नंबर आपको मिला है उसको ऊपर और जितने में से मिला है उसको नीचे लिखेंगे। तो 1800 में से मिला है और इसको गुणा करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब 18 से 1032 में भाग दे देना है, 1032 में। तो 18 का टेबल काउंट करिए कि 103 से अधिक ना हो, तो 18 पचे 90 हो जाएगा। 18 छक 108 हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो 18 पचे 90। अब 3 में से 0 घटाएंगे 3, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 2 है तो 2 उतार लीजिए। अब 18 का टेबल लगभग जाएगा 7 बार। 18 सत्ते 126, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ सब 0 हो गया।
दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 18 तियाँ 54 और यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे क्योंकि 6 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 60 होगा, फिर उसका टेबल काउंट करेंगे तो 18 तियाँ 54 होगा। तो यहाँ दशमलव के बाद हम 3 के बाद तुरंत 4 लिखेंगे, मतलब ये परसेंटेज निकल गया है 57.34%। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। इस वीडियो में आपको प्रतिशत से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। प्रतिशत शब्द जो है वो प्रति प्लस शत, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि 100। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब हुआ कि 100। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। अब इसके बाद इसमें प्रतिशत से संबंधित कुछ बेसिक से सवाल होते हैं, जैसे कि 10 रुपये का 20% कितना होगा, 50 रुपये का 30% कितना होगा, 100 रुपये का 40% कितना होगा। मतलब इससे संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जो भी संख्या आपको दिया रहे, जैसे 75 दिया है, 75 का 25%, तो 75 जो संख्या दिया है वो अपने आप में 100% होता है। अगर आपको 200 दिया है तो 200 अपने आप में 100% है। 478 दिया है तो 478 जो है वो अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या दिया है तो वो अपने आप में 100% है, और जितना परसेंटेज उसका पूछेगा उस संख्या को लिखना है और उतने परसेंटेज से उसको भाग दे देना है। इसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रिजल्ट में जो नंबर आए रहते हैं उस नंबर को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी नंबर आपको मिला रहे, अगर 500 में आपको नंबर मिला है, जैसे मान लीजिए 500 में आपको 478 नंबर मिला है, तो 478 बटे 500 गुणे 100 कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इसका एक और डायरेक्ट मेथड है कि जैसे 500 नंबर का है और आपको 478 नंबर मिला है, तो आप 478 में डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 500 जब लिखेंगे और ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल 5 बचेगा। तो 5 से आप 478 में भाग देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। अगर 600 नंबर का है तो आपको 6 से भाग देना है। अगर 1800 नंबर का है तो आपको 18 से भाग देना है। ये होता है मेथड परसेंटेज का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और परसेंटेज टॉपिक जो है ये आपको बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से समझाया गया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं।